नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। वैसे तो जब आप मंडी उप निरीक्षक बन जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना आप आय व्यय का खर्चा रखेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अलग तरीके से ही व्यवस्थित हो जाती है, तो उतना आय व्यय का खर्चा रखना नहीं पड़ता एक उप निरीक्षक को। फिर भी अभी चूंकि जब तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और सेलेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे प्रश्नों को करें। आज के इस वीडियो में हम दो प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत आसानी से बन सकते हैं, और एक प्रश्न जो उसको कि बच्चे छोड़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि आसानी से बन सकता है। तो कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है, बताना है। ठीक है, अब ये चीज हम बताइए कि जिसकी जितनी आमदनी है, अब आउट जो बाहर अंडर टेबल है गवर्नमेंट ऑफिसर वालों को उसको छोड़ दीजिए, जो सैलरी है उसकी बात करो, जो कमाई है एक्चुअल कमाई, वो तो हर महीने लगभग बराबर ही रहती है ना, सैलरी उतनी ही आती। तो आय जो है, उसी आय में से कोई कर्मचारी है, जो व्यक्ति है, वो खर्च करेगा, और उसी आय में से खर्च करने के बाद कुछ चीजें बच जाएगी जो कि उसका बचत होगा। ठीक, अब मान लेता हूं आय जो है, ए की आय जो है, ए की आय जो लिखा हुआ है 3 लिखा है, और बी की आय 2 लिखा है। खर्च कितना है, तो ए का खर्च है 5 और बी का खर्च है 3। तो मैं मान लेता हूं खर्च को पूरा एक्चुअल मान लेता हूं कि ये 5x है ए का खर्च, और बी का खर्च जो है वो 3x है। ठीक है, ऐसा मान लिया। तो ए का खर्च कितना हो गया 5x, बी का खर्च कितना हो गया 3x। बचत कितना है ए का 200 रुपए, बी का भी बचत कितना है 200 रुपए। ठीक, अब इनका, अब ये जो दो हो गए आय और व्यय। ठीक, अब जो है इसको अगर जोड़ दूंगा, इसको ये खर्च और बचत को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, आय निकल जाएगा। और आय का अनुपात दिया है 3/2, यानी मैं इसके बटे में ऐसा लगा दूं और ऐसा लिख दूं तो कोई बुरा नहीं है। कह सकता हूं कि 5x धन 200 बटे, यानी अनुपात 3x धन 200 समानुपात होगा 3/2 की, यही तो लिखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके हिसाब से इधर लिख देता हूं, 5x को इस पार लिख देता हूं, 5x धन 200 बटे 3x धन 200 बराबर 3/2। बस यही अनुपात है, और ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होना चाहिए। खर्च हो गया, सॉरी, हाँ खर्च हो गया, और बचत, खर्च और बचत दोनों का अनुपात उसका आय के अनुपात के बराबर हो, तो बस इसी को मैंने बराबर करके लिख दिया। चलो इसको कर देते हैं, 5 दूना 10x, ठीक, 5 दूना 10x धन 400 बराबर होगा 3 तिहाई 9x धन 600 के। अब इसको इस पार ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 10x में माइनस चला गया तो x बचा, बराबर ये चला जाएगा उस पार, यानी 600 माइनस 400 करूंगा तो हो जाएगा 200, यानी x का वैल्यू हो गया 200 रुपए। ठीक, अब कहता है कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय कौन सी है, ये है ए की आय 3। इसका आय में खर्च कितना किया, 200 गुणे 5, यानी 1000 रुपए खर्च करता है और 200 रुपए का बचत कर लेता है, यानी इसकी आय जो हो गई वो 1200 रुपए हो गई। और यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1200 रुपए हो गया। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना भी नहीं था, लेकिन हो गया तो हो गया। ठीक, आपको समझाने के चक्कर में, नहीं तो इतना लंबा कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूं मेरे दोस्त, शॉर्टकट में बना देता, तुरंत ही बन जाता। ठीक है, तो जब मंडी उप निरीक्षक बन जाओगे, सिलेक्शन ले लोगे, तो खैर इतना आय व्यय का हिसाब तो नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अभी तो करना ही है। अभी जब तक बने नहीं हो तब तक सिलेक्शन लेने तक तो ये सब करना ही पड़ेगा, परपंच। ठीक, और फिर एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो कोई करेगा यार आय व्यय का हिसाब, आपको क्या करना है,
आप तो बस मौज की जिंदगी जियो, इंस्पेक्शन करो, देखो लोगों को क्या है कैसे है, किसान को न्याय दिलवाओ। किसान लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे तो उनको सहयोग करो, उनको एक क्या बोलते हैं, गुलाम की तरह व्यवहार मत करना, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना। किसान और जवान दो ही लोग तो हैं देश को बचाने के लिए, बाकी सब तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो बस यही सब करना है, पारदर्शिता के साथ काम करना है हमको। उसके लिए हमको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 4-5 चीजें करनी है, जिन 4-5 चीजों से सिलेक्शन होना है, और उस 4-5 चीज को करिए और लीजिए सिलेक्शन। कहता है एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है, दिए गए चित्र के अनुसार आयत के दोनों भुजा में अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये वाला जो भाग रेखांकित है इसका क्षेत्रफल बताना है। ये कुछ इस तरीके का था, ये कुछ इस तरीके का था, लेकिन इसका आधा भाग ऐसे काट के इधर निकाल दिया गया, आधा ऐसे, यानी कुल मिला के वृत्त है ऐसा, और ये भी एक वृत्त है ऐसा। ठीक है, तो आधा वृत्त इसमें है, आधा बाहर है, तो बाहर वाला कोई मामला ही नहीं, आधा वाला जो है। तो पूछता है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आसान तो है। इसके लिए हमको दो चीजें चाहिए दोस्त। पहला कि हमको वृत्त के क्षेत्रफल का जानकारी होना चाहिए, और दूसरा हमको आयत के क्षेत्रफल का भी जानकारी होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन हमको आर तो पता ही नहीं, आर हमको पता नहीं है अभी। तो सबसे पहले तो हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 35 है, चौड़ाई कितनी है, 28 है। ठीक, तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 तिरिकी 24 और 24 4 28, एक अंक के नीचे 2, 35 दूना 70, ये हो जाएगा 0, 8 7 2 9, यानी 980 स्क्वायर फीट जो है पूरे आयत का क्षेत्रफल है। यानी यहां से यहां से यहां ये पूरा आयत का क्षेत्रफल कितना है, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 980 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद फिर हमको वृत्त का निकालना है। तो वृत्त का देखो, ये यहां से यहां तक एक वृत्त बनाया, तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये इसका व्यास होगा, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास कितना हो गया, व्यास हो गया, व्यास है 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। जब 14 निकल गया तो हम एक वृत्त का पहले देख लेते हैं, उसको फिर आधा कर देंगे तो इधर वाला निकल जाएगा, इसको आधा कर देंगे तो इधर वाला। तो पाई आर स्क्वायर से देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7 गुणे आधा किया 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 14 दूना 28 गुणे 22, यानी 28 गुणे 22, 28 दूना 56 गुणे 28 दूना 56, 6 6 5 11 के 1 हासिल 1, और ये 616। यानी इसका जो भाग है, ये पूरा जो है यहां से यहां तक, अगर ये पूरा वृत्त रहता तो ये कितना रहता, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये पूरा वृत्त न होकर के आधा है, तो आधा होगा तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, लेकिन आधा वृत्त इधर भी तो है सेम साइज का, तो ये पूरा 616 ही हो जाएगा। तो इसमें से 616 घटा देंगे तो बच जाएगा 10 में 6 गया 4, और ये बच गया आपका 7, 7 में गया 6, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, यानी 364 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब ये तो कठिन प्रश्न आप मान सकते हैं, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। आगे आने वाले समय में मतलब अब जो पैटर्न बदल रहा है, उस बदलते पैटर्न के हिसाब से ये भी कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूला लगा करके अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश की गई है। तो इसको आप मान सकते हैं कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में ही आएगा। लेकिन हाँ, ठीक है, ठीक, तो चलिए यही तो क्लास था। बाकी आप लोग
अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्त तो लो, मेहनत करो, बिना मेहनत कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करोगे तो जरूर उस पीछे वाली गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठे हुए नजर आओगे, वो भी चश्मा लगा के, एक नंबर मजे से। हो सकता है कि थार वार में भी घूमते रहो, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। वो सब शादी वादी होता है तो कभी कभी दे देते हैं कि लड़का लायक है, मंडी उप निरीक्षक है तो दे दो, एक तो थार दे दो और कोई गाड़ी दे दो बड़ी सी, ऐसा टाइप का देते हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, बाकी हाँ, कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन करो, मेहनत करो, क्योंकि सब चीज उसमें करा रहे हैं ना। जैसे पूरा अवधारणा कंप्लीट करा रहे हैं थ्योरी में, पूरा अवधारणा के बाद पूरा माइंड मैप, जरूरत पड़ेगा माइंड मैप का। उसके बाद एमसीक्यू, क्योंकि प्रश्न बदल रहा है तो कंसेप्ट के साथ हम कुछ मैच करके भी चलना पड़ेगा, एमसीक्यू। उसके बाद फिर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सब चीजें हैं, इसको आप कर सकते हैं। बाकी कोर्स लेना है तो 94,064,21,014 इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और कोर्स लो। कोर्स का फीस भी यहीं पे बता देता हूं, 7,000 प्लस जीएसटी है, और अभी ऑफर में ये 5,000 प्लस जीएसटी में उपलब्ध है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो केवल 5,000 में भी मिल जाएगा, क्योंकि जीएसटी माफ भी हो सकता है, अगर होगा सीट अवेलेबल तो 14-15 सीट तक तो माफ भी हो सकता है। आपके सिलेक्शन के सामने फीस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। आपको बस एज्यूम करिए कि पीछे वाली गाड़ी के सीट पर बैठे हैं और पढ़ाई शुरू करिए, कोर्स लीजिए तो पढ़ाई शुरू करिए एकदम। 26 अप्रैल तक कुछ भी करना नहीं है, एकदम लगे रहना है, तैयारी और निकालना ही निकालना है। नमस्कार।